जय जय नमोस्तु नमोस्तु। नमो अरन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहुणं। शाद्वादनय षट्द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का जड़ कर्म चेतन बंध का अरु कर्म के अवसान का कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। आज अपन मनुष्य भव की दुर्लभता देखने वाले हैं कि मनुष्य भव पाना कितना दुर्लभ है। दौलत राम जी ने 6 ढाला में कहा है, पंडित जी ने, कि लट की पर्याय, इल्ली की पर्याय, है ना, कीड़ी की पर्याय, भमरा की पर्याय, ये सब पाना, लट पीपल अली आदि शरीर दुर्लभ लही जो चिंतामणि त्यो पर्याय लही त्रस तणी लट पीपील अली आदि शरीर धर धर मरियो सही बहु पीर। माने ये निगोद से निकल कर ये एक इंद्रिय की पर्याय मिलना, 2 इंद्रिय की पर्याय मिलना, 3 इंद्रिय की पर्याय मिलना, माने ये अति अति दुर्लभ है। पहले तो निगोद से निकलना ही दुर्लभ है ना। निकलना, एक इंद्रिय में आना, ये किसके समान कहा? त्रस में आना, ये किसके समान कहा? तो कहते हैं कि चिंतामणि रत्न के समान। किसके समान? चिंतामणि रत्न के समान। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय मिलना इतना दुर्लभ है, परंतु हमें ये मनुष्य भव की दुर्लभता ख्याल ही नहीं आ रही है। हम अपना पूरा जीवन 2 चीज के पीछे हम बर्बाद कर देते हैं। एक तो तन और दूसरा धन। तन और धन, हमें तन और धन की वैल्यू लगती है, परंतु हमें धर्म की वैल्यू नहीं लगती। ये मोक्ष मार्ग की वैल्यू, ये सच्चे देव शास्त्र गुरु मिले इसकी वैल्यू, ये जिनवाणी माता इसकी वैल्यू, ज्ञानियों की वैल्यू हमें कहाँ आती है? हमें ये दूसरे संयोग की तो महिमा आती है कि जो अनित्य है, नाशवान है, क्षणिक है, जो 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 मेरे ना थे, ना मेरे कभी होने वाले हैं, और भूतकाल में भी मेरे नहीं थे और भविष्य में मेरे होने वाले नहीं है। परंतु हम दिन रात उनके पीछे दौड़ रहे हैं कि नहीं? दिन रात हम उसके पीछे हम बर्बाद कर रहे हैं अपना मनुष्य भव। यहाँ पे कहा ना, बाहर में सहयोग मिलना वो तो पुण्य पाप के अधीन है। बाहर में सहयोग मिलना किसके अधीन है? पुण्य पाप के अधीन है। माने मिलना वो पुण्य के अधीन है, और उसका लक्ष्य करके जीव संसार को ही बढ़ाता है। क्या कहा? उसका लक्ष्य करके जीव किसको बढ़ाता है? तो कहते संसार को ही बढ़ा रहा है। कहा ना, लक्ष्मी अने अधिकार वधता शू वद्यु ते तो कहो। ये धन और ये शरीर, ये सब संयोग है, और जिसके लक्ष्य से जीव घोर पाप करता है। और ये सब मिलना, ये तो सब उदय के अधीन है, परंतु संस्कार डालना ये पुरुषार्थ के अधीन है। हमने आज तक सत्य के संस्कार नहीं डाले। किसके संस्कार नहीं डाले? सत्य के संस्कार नहीं डाले। ख्याल आ रहा है ना? क्योंकि ये संस्कार ही साथ में आएंगे। क्या आएगा साथ में? तो कहते संस्कार आएंगे। एक गति से दूसरी गति हम जाएंगे तो साथ में क्या आने वाला है? तो कहते हैं सत्य के संस्कार ये आएंगे, संयोग साथ नहीं आने वाले हैं। एक पूज्य बेंचरी के वचनामृत में है ना, एक बोल है। क्या बोल है?
कि एक गांव से दूसरे गांव कोई व्यक्ति जाता है तो अपने साथ वो भोजन लेके जाता है ना, ऐसे हम एक गांव से दूसरे गांव जाएंगे, माने एक गति से दूसरी गति जाएंगे, तो हम साथ में क्या लेके जाएंगे? तो कहते हैं तत्व ज्ञान के संस्कार। क्या लेके जाएंगे? तत्व ज्ञान के संस्कार साथ आएंगे, बाकी कुछ भी साथ आने वाला नहीं है। यहीं पे सब छूट जाएगा। यहीं पे क्या हो जाएगा? तो कहते सब छूटने वाला है। माने हमें ये मनुष्य बहु रत्नकरण शावकाचार में कहा है, क्या कहा है कि वहां कहा है कि मनुष्य पर्याय प्राप्त करना कितना दुर्लभ, दुर्लभता बताई। क्या दुर्लभता बताई है ना, कि एक बार कोई हीन जाति में, हीन कुल में जन्म ले, और फिर एक बार हीन कुल में जन्म ले, फिर अनंत बार दूसरी पर्याय धारण करे, और फिर जाके एक मनुष्य भव मिले, एक मनुष्य भव मिले, उसमें भी ये जैन कुल मिलना, उसमें भी ये जिनेंद्र भगवान मिलना, इसमें भी कह रहा है कि ये तत्व मिलना, ये तत्व मिलना और ये ज्ञानी मिलना, ये तत्व समझाने वाले ज्ञानी मिलने, ये कह रहे कि अति अति दुर्लभ है, अति अति दुर्लभ है। फिर ये काम नहीं करेंगे तो वापस एक इंद्रिय में जाते देर नहीं लगेगी, निगोद में जाते देर नहीं लगेगी। ये पर्याय हाथ में से कब छूट जाएगी तो कहते पता ही नहीं चलेगा, पता ही नहीं चलेगा। भगवती आराधना में कहा है, क्या कहा? भगवती आराधना में कहा है कि समुद्र के दो किनारे के ऊपर दो तिनके रख दो, दो तिनके, तिनके के दो हिस्से रख दो, एक तिनके के दो टुकड़े रख दो, और वो दो टुकड़े तो मिलना संभव है, वो दो हिस्से तो मिल सकते हैं, परंतु कह रहे हैं कि मनुष्य बहु मिलना उससे भी दुर्लभ है। क्या कहा? मनुष्य बहु मिलना उससे भी दुर्लभ है। और हम कितने मनुष्य, हमें कितने मनुष्य बहु प्राप्त हुए, परंतु हमने कितने मनुष्य बहु तो शुभ भाव करने में ही व्यतीत कर लिया। माने हमने शुद्ध भाव की प्राप्ति नहीं की। किसकी प्राप्ति नहीं की? शुद्ध भाव की प्राप्ति नहीं की। मनुष्य बहु में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्राप्ति नहीं की। इसलिए कहा ना, मुनि व्रत धार अनंत बार ग्रह विक उपजायो, पे निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेश न पायो। अनंत बार हमने मुनि व्रत धारण किए, नग्न दशा धारण की, वन जंगल में चले गए सब कुछ छोड़कर, परंतु एक बार भी हमने क्या नहीं किया? तो कहते सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं। कितनी महिमा गाई है सम्यक दर्शन की जिनागम में, और ये काम से ही हम वंचित रह जाते हैं। बाकी हमने सब कुछ अनंत बार किया, क्या नहीं किया? अनंत बार सब कुछ छोड़ा, घर छोड़ा, है ना, स्त्री छोड़ी, धन पैसा सहयोग छोड़ा, परंतु हमने छोड़ने योग्य जो था ना पर्याय में से मिथ्यात्व, उसका नाश नहीं किया। क्या नहीं किया? उसका नाश नहीं किया। सम्यक दर्शन होते ही जीवन बदल जाए। कहते हैं ना, दृष्टि बदलते ही सृष्टि बदलती है, दिशा बदलते ही दशा बदल जाती है। दिशा बदलनी चाहिए। हम अपना पूरा मनुष्य बहु इन 5 इंद्रिय के विषयों में हम बर्बाद कर देते हैं। कितना कहा है 6 डाला में, 6ठी डाल में दौलत राम जी ने, इम जानी आलस हानि साहस ठाणिय सिख आदरो, जब लो न रोग जरा गहे तब लो जटित नित हित करो। क्या कर लो? तो कहते अपना हित कर लो, क्योंकि अपना हित करने जैसा है, रोग घुसे, ऐसा कोई कोरोना वायरस जैसा रोग घुस जाए उसके पहले क्या कर लो? जब लो जटित निज हित करो। क्या कर लो? अपना हित कर लो। अब सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की क्या कर लो? तो कहते हैं कि प्राप्ति कर लो। फिर कहा ना, कहा रच्यो पर पद में ना तेरो, पद यह है क्यों दुख सहे,
अब दौल हो सुखी स्वपद रची, दाव मत चूको यह। माने ये दाव चुकने जैसा नहीं है। ये मनुष्य पर्याय मिली है ना, तो ये दाव मत चुको। कहा रच्यो पर पद में, ये बिजनेस का पद, ये स्त्री का पद, ये पुरुष का पद, ये कोई पद मेरे नहीं है। कहा रच्यो पर पद में, हाँ ये गृहस्थी का पद, ये कोई पद मेरे नहीं है। समय सार में आना है, सारे पद अपद है, अपद है, अपद है। सारे पद अपद है। क्या कितना गजब का लिखा, कहा रच्यो पर पद में। ये सब नाशवान है, ये सब क्षणिक है, और हम इसी में क्या होते हैं, रचे पचे रहते हैं। इनमें ही हमने क्या माना, सुख माना। देवगति के जीव मनुष्य पर्याय के लिए तरसते हैं। देवगति के जीव है ना, मनुष्य पर्याय के लिए तरसते हैं। हम देखते हैं ना पंच कल्याणक में, वे कहते हैं कि हमारा सारा वैभव ले लो, आप हमारा सारा वैभव ले लो, परंतु हमें अंतर्मुहूर्त के लिए क्या दे दो, अंतर्मुहूर्त के लिए हमें ये मनुष्य पर्याय दे दो। हम अपना काम कर लेंगे, हम केवल ज्ञान की प्राप्ति कर लेंगे। माने देवगति में संयम अंगीकार नहीं कर सकते हैं, तो वहां देवगति के जीव संयम की प्राप्ति के लिए तरसते हैं। क्योंकि एक मनुष्य गति है कि जहां से जीव मोक्ष जा सकता है। कहा ना कि नरक गति वाले जो जीव है वे तो सब लड़ाई में मस्त है, लड़ाई में बिजी है। देवगति के जीव 5 इंद्रिय के विषय भोगने में आ सकते हैं। तिर्यंचों के पास विवेक नहीं है। एकमात्र मनुष्य गति है कि जहां जीव स्वाध्याय कर सकता है, देवशास्त्र गुरु की आराधना कर सकता है, देवशास्त्र गुरु मिलते हैं, उनका समागम मिलता है, और उसको ये मनुष्य भव की दुर्लभता ख्याल नहीं आता है ना। पंडित राजेंद्र जी की एक भक्ति है कि अपन अनंत बार नरक में गए और वहां हमने क्या खाई, वहां हमने कसम खाई कि एक मनुष्य भव मुझे दिला दो, एक बार मुझे मनुष्य पर्याय प्राप्त करा दो, तो मैं क्या करूंगा, मैं अपना काम करूंगा, मैं मुनि दशा धारण करके मैं मोक्ष चला जाऊंगा। परंतु यहाँ आया और यहाँ के सारे अच्छे सहयोग बार मिले, तो पंडित टोडरमल जी की भाषा में कहे कि प्राप्त पर्याय में तन्मयी हो गया। नरक में जिसने भाव न भाई, मानुष्य तन को पाने की, वेश दिगंबर धारण करके, मुक्ति पद को पाने की। लेकिन देखो आज ये हालत ममता के दीवानों की, चेतन होकर जड़ चेतन से कैसा नाता जोड़ लिया। क्या कहा, चेतन होकर जड़ द्रव्यों से कैसा नाता जोड़ लिया। ममता की पतवार न तोड़ी, आखिर को दम तोड़ दिया। एक अनजाने राही ने शिवपुर का मार्ग छोड़ दिया, ममता की पतवार न तोड़ी, आखिर को दम छोड़ दिया। मनुष्य पर्याय द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से और भाव से दुर्लभ, 4 से दुर्लभ बताई मनुष्य पर्याय। द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। द्रव्य से कैसे दुर्लभ, तो कहते हैं कि मनुष्य गति के जो जीव है ना वे संख्यात है, बाकी के गति के जीव असंख्यात है। तिर्यंच गति के जीव अनंत है, परंतु मनुष्य गति के जो जीव है वो संख्यात है। क्षेत्र, मनुष्य गति का क्षेत्र कैसा कितना है, तो कहते 2.5 द्वीप में ही मनुष्य जीव पाए जाएंगे, उससे बाहर नहीं। काल, मनुष्य गति का काल कितना, तो कहते वर्षों में है मनुष्य गति का काल। समय कहते ना आयु, 60 वर्ष, 8 वर्ष है, 80 वर्ष, 90, 100,
परंतु देव नारकियों की जो आयु है वे तो सागरों में है। भाव से दुर्लभ, मनुष्य गति भाव से दुर्लभ है। माने मनुष्य पर्याय प्राप्त करना, प्राप्त करने जैसे भाव भाव करना भी दुर्लभ है। द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, दो चार चार प्रकार से मनुष्य भाव की दुर्लभता बताई। परंतु हमें ये मनुष्य पर्याय की कीमत नहीं आएगी तो ये वापस मिलना क्या हो जाएगा, दुर्लभ हो जाएगा, है ना। हमें सब इजी लगता है, हमें लगता है कि मिल जाएगी, बाद में कर लेंगे, बाद में कर लेंगे। परंतु आपको पता है कि मनुष्य भाव ये 2000 सागर कुछ अधिक समय जो बताया ना, त्रस पर्याय की स्थिति बताई है, उस 2000 सागर कुछ अधिक समय में 1260 सागर 1260 सागर जो है ना, वो तो स्वर्ग के भव के लिए बताए और 740 नरक के भव बताए। परंतु कुछ अधिक समय में मनुष्य, तिर्यंश और भवंतरिक, माने जो स्वर्ग के 1260 बताए वो वैमानिक के बताए, बाकी के जो भवंतरिक, तिर्यंश और मनुष्य, ये सब जो पर्याय प्राप्त होगी वो कुछ अधिक समय में। माने आप विचार करो कि 2000 सागर कुछ अधिक समय में कितना कम काल है मनुष्य भव का। फिर भी हम अभी भी जागृत नहीं हुए हैं, अभी भी हम मौन निंद्रा में सोए हैं, है ना। अभी भी हमें वेद ज्ञान नहीं हो रहा है। हम ये शरीर में इतने आसक्त हैं, 5 इंद्रिय के विषय के पीछे ऐसे दौड़ रहे हैं कि जैसे हमें उसमें से क्या मिल जाएगा, सुख मिल जाएगा। आता है ना दादा की एक वो 12 भावना है, उसमें एक छंद है, अंजुली सम सम जवानी क्षीण होती जा रही, प्रत्येक पल जर जर जवानी नजदीक आती जा रही। काल की काली घटा प्रत्येक पल मंडरा रही, किंतु पल पल विषय तृष्णा तरुण होती जा रही, तरुण होती जा रही। बालपने में ज्ञान न लयो, तरुण समय तरुणी रत रयो। बालपने बालक अवस्था थी तो ज्ञान नहीं था, तरुण अवस्था हुई तो स्त्री में मोहित रहा, स्त्री में आसक्त रहा, और वृद्ध अवस्था आ गई तो इंद्रियाएं क्या हो गई, शिथिल हो गई, है ना। सुनाने आते हैं पर कर्ण इंद्रिय ही काम नहीं कर रही है, पढ़ना है पर चक्षु इंद्रिया काम नहीं कर रही है। क्या करेंगे, बोलना है, कुछ शब्द धर्म के बोलना है, वचन बोलने हैं, परंतु रसना इंद्रिय काम नहीं कर रही है। क्या ख्याल आ रहा है, एक एक इंद्रिया ये बुढ़ापा होते ही किडनी फेल हो जाती है, पता चलता है अंत समय में कि कैंसर जैसा रोग हो गया। क्या करेंगे, विचार करो। मैंने उस रोग, जब अच्छी परिस्थिति थी, सब कुछ अनुकूल था, तो हम धर्म में नहीं लग पाए, परंतु जब परिस्थिति बिगड़ जाएगी, शरीर में कोई ऐसा भयंकर रोग घुस जाएगा और फिर हमें लगता है कि हम उस समय धर्म कर पाएंगे, तो होगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमने पूरा जीवन जब सब कुछ बराबर था तब नहीं किया, तो अंत समय में हम कैसे कर पाएंगे। अंत तो उसका सुधरेगा, अंतिम घड़ी तो उसका सुधरेगा, उसकी सुधरेगी कि जिसने पूरा जीवन ये तत्व ज्ञान लिया होगा। अंत घड़ी तो उसकी सुधरेगी, किसकी? कि जिसने पूरा जीवन क्या लिया है, ये तत्व ज्ञान लिया हो। अंत भला सो सब भला, कहते हैं ना, अंत भला सो सब भला। परंतु अंत कब सुधरेगा? जब पूरा जीवन उसने क्या किया होगा, आराधना की होगी, स्वाध्याय किया होगा, सत्समागम किया होगा, है ना, अपने खुद का अध्ययन चिंतन घोलन किया होगा, तो अंत घड़ी में हमें अपना ज्ञायक परमात्मा याद आएगा। काल कितना निकृष्ट है, ये हुंडा अवसर्पिणी काल है। हम देखते हैं ना, लोगों के परिणाम कितने विचित्र है, यहाँ पे कितने 5 इंद्रिय के विषयों में पूरे समय लगे रहते हैं। कोई किसी को धर्म याद भी नहीं आता है, और धर्म सुनाते हैं तो बोलते हैं हमारे पास मरने की भी फुर्सत नहीं है।
आचार्य कहते हैं कि ऐसी जगह पर पहुंच जाएंगे कि जहां मरने से फुर्सत नहीं मिलेगी। कौन सी दशा है वो? कौन सी दशा? तो कहते हैं कि निगोद दशा। एक श्वास में 8-10 बार जन्म्यो मर्यो भर्यो दुख भार। एक श्वास, विचार करो या 80 साल के होने के बाद ये शरीर का वियोग होता है तो कितना दुख लगता है। परंतु वहां निगोद में तो एक श्वास में 8-10 बार, है ना, इतनी बार जन्म मरण। विचार करो ये जन्म मरण का कितना दुख है निगोद दशा में। और ये सुख कहाँ ढूंढ रहा है? 5 इंद्रिय के विषयों में, हिल स्टेशन में, कोई भोजन के पदार्थ में, कोई बंगले में, गाड़ी में, सहयोग में। परंतु कह रहे कि कहीं सुख मिलने वाला नहीं है। सुख से लबालब भरा हुआ कौन है? सुख से लबालब भरा हुआ मेरा भगवान आत्मा है ना। बाबूजी की जयमाला में कितना लिखा है उन्होंने, पूरी 12 भावना का वर्णन किया है। झूठे जग के सपने सारे, झूठी मन की सब आशाएं, तन जीवन यौवन अस्थिर है, क्षण भंगुर पल में मुरझाए। जिसके श्रृंगारों में मेरा यह महंगा जीवन धुल जाता, अत्यंत असुचि जड़ काया से इस चेतन का कैसा नाता। कैसा नाता? इस चेतन से जड़ का कोई नाता नहीं। मैं तो चैतन्य स्वभावी हूँ। हम छोटे छोटे थे तब गाते थे ना, शुद्धात्म है मेरा नाम, मात्र जानना मेरा काम। क्या है मेरा काम? मात्र जानना। और मेरा नाम क्या है? शुद्धात्मा। स्वाध्याय के बिना एक दिन हम अपना ना जाए। अपना एक दिन भोजन के बिना जाता है क्या? नहीं जाता है ना। ऐसे कह रहे हैं कि स्वाध्याय के बिना हमारा एक दिन ना जाए। स्वाध्याय संधि छोड़ते हैं ना, गुरुदेव कहते थे स्व प्लस अधि प्लस आय, स्व प्लस अधि प्लस आय, उसका नाम क्या है? स्वाध्याय। स्व माने आत्मा, अधि माने ज्ञान, और आय माने लाभ। अपने आत्मा के ज्ञान का लाभ लेना, अपने आत्मा का ज्ञान का लाभ लेना, उसका नाम क्या है? स्वाध्याय है। उसका नाम क्या है? स्वाध्याय। पहले तो देव दर्शन मिलना दुर्लभ, सत्समागम मिलना दुर्लभ, और उसके बाद देव दर्शन मिलने के बाद अपना आत्मा का दर्शन करना दुर्लभ है ना। गुरुदेव का एक बोल है, इतना पुण्यहीन मत बनना कि तत्व सुनने में ही ना आए, इतना क्षयोपशमहीन मत बनना कि तत्व समझ में ही ना आए, और इतना पुरुषार्थहीन मत बनना कि तत्व रूप ही ना परिणमन कर सके। 3 बात ख्याल आया। ये सहयोग, ये देवशास्त्र गुरु मिलना, ये पुण्य के अधीन है। ये तत्व समझना ये क्षयोपशम के अधीन है ना। और आत्मा प्राप्त करना ये पुरुषार्थ के अधीन है। किसके अधीन है? पुरुषार्थ के अधीन है। खूब भावना भानी चाहिए, क्योंकि भावना का फल मिलेगा ही। भावना और पुरुषार्थ करेंगे तो परिणमन हुए बिना रहेगा नहीं। बेंश्री कहते हैं ना कि आत्मा की रुचि बढ़ाओ। किसकी रुचि बढ़ाओ? आत्मा की रुचि। एक आत्मा ही चाहिए मुझे और कुछ नहीं चाहिए, ऐसी अंदर से आत्मा की रुचि हो तो वो आत्मा प्राप्त हुए बिना रहेगा नहीं। हमारे पास गुरुदेव के कितने प्रवचन उपलब्ध है? 9000 प्रवचन हमारे पास उपलब्ध है। हम पूरा जीवन भी इसमें लगा देना तो भी हमें समय कम पड़े, इतने तो हमारे पास गुरुदेव श्री के प्रवचन उपलब्ध है। हमें खूब उनके प्रवचन सुनना चाहिए, हमें लाभ लेना चाहिए, और हमें गुरुदेव ने जो मर्म खोला है, जो तत्व ज्ञान दिया है, उसको हम अच्छे से उसको बराबर समझना चाहिए और उसको जीवन में उतारना चाहिए। गुरुदेव ने 2 चीज के ऊपर बहुत वजन दिया। पूरा जीवन उन्होंने 2 चीज के ऊपर बहुत वजन दिया। एक तो उन्होंने भगवान आत्मा के खूब गीत गाए, क्योंकि खरेखर मैं वो भगवान आत्मा ही हूँ, बराबर, मैं भगवान आत्मा ही हूँ।
और भगवान आत्मा को प्राप्त करने की क्या बताई, पूरी विधि बताई, माने सम्यक दर्शन की खूब महिमा गाई। क्योंकि बिना सम्यक दर्शन ये व्रत आदि शुभ भाव आदि जो है वो गुरुदेव की भाषा में कहे तो एक बिना शून्य के समान है ना। एक के बिना बिंदु हो, शून्य हो तो उसकी कोई वैल्यू हो सकती है, नहीं है ना। चेक लिखे, अपन नाम लिखे, सब कुछ लिखे, अमाउंट लिखे, परंतु साइन ही ना करे नीचे, तो बोलो वो चेक की कोई वैल्यू है कि नहीं, नहीं है। ऐसे यहाँ कह रहा है कि कितना भी पढ़ लो, स्वाध्याय करो, ये सब आएगा, पूर्व की भूमिका में सब कुछ आएगा, परंतु जब तक अपना काम नहीं होगा, दृष्टि अंतर्मुख नहीं होगी, तब तक यहाँ पे कह रहे हैं कि प्रयोजन की सिद्धि नहीं हो सकती। किसकी सिद्धि नहीं होगी, प्रयोजन की सिद्धि नहीं हो पाएगी यहाँ। इसलिए कहते हैं ना, काम कर लो अपना। बिजली के झपकारे कहते हैं कि सोई में धागा डाल दो। आया है अष्टपाहुर में, एक गाथा में आया है कि बिना धागे की सोई, बिना धागे की सोई घूम जाती है, और अगर वो सोई में धागा होगा ना तो वो सुई कहीं घूमने वाली नहीं है। ऐसे यहाँ पे कह रहे हैं कि सम्यक दर्शन के बिना, सम्यक दर्शन के बिना ये जीव चार गति में घूम जाएगा, परंतु सम्यक दर्शन होगा तो नियम से ये चतुर्गति का क्या कर लेगा, नाश कर देगा, और पंचम गति की क्या हो जाएगी, प्राप्ति हो जाएगी। कभी अपने जीवन में नेगेटिव सोच नहीं लानी चाहिए। क्या नहीं लानी चाहिए, नेगेटिव सोच नहीं लानी चाहिए। स्वाधीनमय जीवन जीना चाहिए, पराधीनमय जीवन नहीं जीना चाहिए, क्योंकि पराधीनता में आकुलता है और स्वाधीनता में शांति है, सुख है। नक्की करना चाहिए कि अकेला ही आया हूं और अकेला ही जाने वाला हूं, मैं अकेला ही आया हूं और अकेला ही जाने वाला हूं, है ना। बड़े पंडित राजेंद्र जी की भक्ति, आया अकेला अकेले ही जाना, ढूंढ ले ठिकाना चेतन ढूंढ ले ठिकाना, आया कहाँ से कहाँ है जाना, ढूंढ ले ठिकाना चेतन ढूंढ ले ठिकाना। ध्येय नक्की करो कि मुझे ये भव मनुष्य भव मिला है तो मुझे क्या करना है। ध्येय नक्की होगा ना तो कहीं हम उलझेंगे नहीं, कहीं अटकेंगे नहीं। एक ध्येय नक्की करो कि मुझे तो मेरे आत्मा की प्राप्ति ही करनी है और कुछ नहीं करना और कुछ नहीं चाहिए। ध्येय नक्की होगा तो हम कहीं भटकेंगे नहीं, कहीं अटकेंगे नहीं। बड़े पंडित जी कहते हैं दो काम करने योग्य है इस मनुष्य भव में, दो काम करने योग्य है। क्या दो काम, तो कहते हैं आराधना और प्रभावना। दो काम, आराधना और प्रभावना। स्वयं की आराधना करो और ये तत्व की प्रभावना करो, है ना। आराधना होगी तो प्रभावना सहज हो जाएगी, करनी नहीं पड़ेगी। गुरुदेव सहज प्रभावना करते थे, करनी नहीं पड़ती थी। ज्ञानी का जीवन ऐसा होता है कि वो प्रभावशाली होता है, लोग उनके जीवन से प्रभावित हो जाते हैं, क्योंकि चारों अनियोग का सुमेल होता है उनके जीवन में, प्रथमान योग, करणान योग, चरणान योग और द्रव्यान योग। हम अपना अभेद ज्ञान करेंगे तो हम निर्भर रहेंगे। क्या क्या भेद ज्ञान करेंगे ना तो निर्भर रहेंगे, और भेद ज्ञान के बिना हम दुखी हुए बिना रहेंगे नहीं, क्योंकि कर्ता बुद्धि से जीव दुखी होता है, पर पांच इंद्रिय के विषयों में सुबुद्धि से जीव दुखी हो रहा है। ज्ञानी को पर में से सुबुद्धि और कर्ता बुद्धि का नाश हो गया, इसलिए हर समय ज्ञानी कैसे हो रहते हैं, तो कहते हैं निर्भर रहते हैं, उनको कोई प्रकार की क्या नहीं है, तो कहते हैं आकुलता नहीं होती है। कितना गजब का मार्ग मिला है, हमें बहुमान आना चाहिए, हमें उल्लास आना चाहिए कि हमें ऐसा उत्कृष्ट तत्व मिला है कि जो हमें सारे संकटों में से बाहर निकाल देता है। सारी समस्याओं का समाधान कारण कहा है ना, एकमात्र क्या है, तत्व ज्ञान है। इसलिए हम जीवन में तत्व ज्ञान से वंचित ना हो, कुछ भी हो जाए, कैसी भी प्रतिकूलता आ जाए, पर हम अपने स्वाध्याय से, हम अपने संस्कार से, हम अपने ज्ञानियों की संगति से हम दूर ना रहे, उनके समागम में रहे, तो हमें सद्बुद्धि आएगी, हम हमारा काम होगा, हमारे प्रयोजन की सिद्धि हो जाएगी। मीनशी कहते हैं ना कि रुचि को पलटो, उपयोग नहीं पलटना। उपयोग तो कब पलटेगा, कब पलटेगा, कि जब रुचि पलटेगी तो उपयोग पलटे बिना रहेगा।
है ना। पूरा मार्ग रुचि का है। एक बोल है वचनामृत में, रुचि अनुयायी वीर्य, रुचि अनुयायी वीर्य। जिसको जिसकी रुचि होती है ना, वहां उसका वीर्य उछले बिना रहता नहीं। जिसको पैसे की रुचि होती है तो वो दौड़ता है कि नहीं पैसे कमाने के लिए, है ना। वो धन की चर्चा चलती हो, पैसे की चर्चा चलती हो तो कि वही वहां पे वो उसको रस आता है। कोई उसको शॉर्टकट बताता हो कि कैसे पैसे कम समय में ज्यादा कमाया जाए, तो उसको वहां वो रस आता है, रुचि होती है, क्योंकि उसको पैसे की रुचि है। ऐसे ही आप, हमें भगवान बनना है। जिसको भगवान बनना है उसको ये भगवान बनने की बात, ज्ञानियों की संगति, शास्त्र पढ़ना, स्वाध्याय करना, प्रवचन सुनना, ये सब उसको क्या लगेगा, अच्छा लगेगा। ये सब पात्रता है। श्रीमद जी ने कहा ना, पात्र बिना वस्तु ना रहे। पात्र के बिना वस्तु नहीं रहती है ना। कोई भी वस्तु रखनी हो तो उसके लिए योग्य पात्र चाहिए, योग्य पात्र। ऐसे कहते हैं कि सम्यक दर्शन की प्राप्ति करनी है ना, तो फिर पात्रता चाहिए ना। कषाय की मनता चाहिए, है ना। फिर एक मुझे मोक्ष की प्राप्ति ही करनी है, ऐसी अंदर से भावना होनी चाहिए। हमने 4 भावना देखी कल। कौन सी 4 भावना? मैत्री भावना, प्रमोद भावना, कारुण्य भावना और मध्यस्थ भावना। अपने बड़े पंडित जी कहते 3 चीज का खूब सदुपयोग करो जीवन में। 3 चीज का। कौन सी 3 चीज? तो कहते हैं समय, शक्ति और बुद्धि। समय, शक्ति और बुद्धि। हम अपना समय कहाँ बर्बाद कर देते हैं? मोबाइल में, टीवी में, न्यूज़पेपर पढ़ने में। ये सब कोई काम का नहीं है और ना इससे हमारे प्रयोजन की सिद्धि होगी। हाँ, हम कोई सदुपयोग उसका कर रहे हो, कोई तत्व ज्ञान के लिए हम उसका यूज करते हो तो बराबर है। परंतु हम तत्व ज्ञान के लिए इन पदार्थों का, इन साधनों का यूज ना करते हो और कोई अन्य चीजों के लिए हम उस साधनों का उपयोग करते हो, तो ये हम उसका फल बहुत बुरा है। इसका फल नरक और निगोध है। हमें फल के बारे में विचार करना चाहिए कि हमें इसका फल क्या मिलेगा। हम फल के बारे में विचार करेंगे ना, तो हम उस कुटेव से दूर हो जाएंगे। वो कुटेव हमारे जीवन में से निकल जाएगी। टीवी में लोग को कितना इंटरेस्ट होता है। माने 3-3, 4-4, 5-5 घंटा लोग टीवी के सामने बैठ सकते हैं, परंतु 1 घंटा स्वाध्याय सुनना हो शांत चित्त से तो आकुलता होने लगती है। ये हमारा ये हमारी रुचि बताता है कि हमें कहाँ रुचि है। हमें उस टीवी में रुचि है ना, वो बताता है। और जिसको ये आत्मा की रुचि हो तो उसको बिल्कुल भी टीवी याद ना आए, और पूरा दिन भी अगर स्वाध्याय करने को बोले तो वो स्वाध्याय में लगता है जी। ये इसका इसका रस आना चाहिए, क्योंकि जब तक हमें ये स्वाध्याय जिनवाणी माता की बहुमान नहीं आएगा, तब तक हमें आत्मा का रस नहीं आएगा। आत्मा का रस लाना हो तो हमें जिनवाणी खोलनी पड़ेगी, और खोलेंगे तो उसमें क्या दिखाया? उसमें हमारा वैभव दिखाया है, हमारी निधि दिखाई है, हमारी शक्तियां दिखाई है, हमारा सामर्थ्य दिखाया है। हम उस सामर्थ्य को जाने, उस शक्तियों को जाने और हम अपनी महिमा लाए। अपनी महिमा लाएंगे तो हमारा काम तत्व निर्णय होगा, और तत्व निर्णय होगा तो प्रयोजन की सिद्धि हो जाएगी। तो कहते हैं ना, पहले कितने आता है ना, स्वाध्याय के अंग है ना। क्या है स्वाध्याय के अंग? तो कहते हैं वाचना, पृछना, है ना, आमनाए, है ना, फिर है ना उपदेश, धर्म उपदेश। तो ये सब जो स्वाध्याय के अंग है ये क्रम से होंगे। श्रीमद जी कर विचार तो पाम, बारंबार विचार करो। हूँ कौन छू, क्या थी थयो, सु स्वरूप छे मारू। मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, मैं कहाँ से आया हूँ और मैं कहाँ जाऊंगा, इन परिणामों का फल मुझे क्या मिलेगा। मैं ये काम नहीं करूंगा तो मुझे इन परिणामों का फल क्या मिलेगा। कहते हैं ना, नर अशुभ भाव का फल तो नरक और निगोध है, शुभ भाव का फल देव और मनुष्य है, और शुद्ध भाव का फल क्या है? तो कहते पंचम गति है, पंचम गति है। ऐसे शुभ अशुभ भाव तो अनंत बार किए, अनंत बार है ना पूजा की जयमाला में। दिन रात शुभाशुभ भावों से मेरा व्यापार चला करता, मानस वाणी और काया से आश्रव का द्वार खुला रहता। निरंतर किसका द्वार खुला रहता है? तो कहते हैं आश्रव का द्वार।
आश्रव का द्वार, ये कर्म बंध रहे हैं, परंतु हमें ये संसार का, कर्म का, ये चार गति का, नरक का, निगोद का, इन सब का हमें भय कहाँ लगता है? हमें भय नहीं लगता। आयु कब खत्म हो जाएगी पता ही नहीं चलेगा, है ना। एक भक्ति है, आती है, एक भक्ति है बहुत सुंदर। साधना के रास्ते आत्मा के वास्ते, चल रे राही चल। क्या कहा? साधना के रास्ते आत्मा के वास्ते, चल रे राही चल। पूरा जीवन हमारा ऐसे ही ना निकल जाए, परंतु हम साधना के रास्ते पे चले, हम आत्मा के लिए जिए। मैं आत्मा हूं ऐसा निर्णय करते हुए जिए, तो हमें कोई दुखी करने में समर्थ नहीं है। कौन दुखी कर सकता है? हम अप्लाई करें ना, इस सिद्धांतों को अप्लाई करें। गुरुदेव ने हमें कितने जबरदस्त सिद्धांत दिए हैं कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता, कोई किसी को सुखी दुखी नहीं कर सकता। ये जीव अपने अज्ञान से, अपने मिथ्या मान्यता से क्या होता है? जीव दुखी होता है। ये अज्ञान दुख का कारण है, अज्ञान दुख का कारण है। हमारे जीवन में बड़ों के प्रति विनय आए, क्योंकि विनय पात्रता है। विनय क्या है? पात्रता है। बड़ों के प्रति, माँ बाप के प्रति, गुरुओं के प्रति विनय आए, देवशास्त्र गुरु के प्रति विनय हो, है ना। भेद ज्ञान हमारा मूल है। भेद ज्ञान क्या है? तो कहते हैं मूल है, भेद ज्ञान के बिना नहीं चलेगा, है ना। स्वानुभूति हमारा प्रयोजन है, स्वानुभव करना वो हमारा प्रयोजन है, और चारित्र अंगीकार करना वो हमारा धर्म है। चारित्र अंगीकार करना वो क्या है? तो कहते हैं वो हमारा धर्म है। चार चीज समझ में आई? भेद ज्ञान वो मूल है, विनय वो पात्रता है, स्वानुभूति वो हमारा प्रयोजन है, और चारित्र वो धर्म है। हाँ, चारित्रम खल्लू धम्मो, वो खरेखर धर्म है। परंतु कब? कि जब भेद ज्ञान होगा, सम्यक दर्शन होगा, तो चारित्र आए बिना रहेगा नहीं। इन सारे कुमित्रों से, जो काम भोग बंधन की कथा करे, उनसे हम दूर रहे, क्योंकि हमारा उपयोग बर्बाद हो जाएगा इन सब चीजों में। क्योंकि काम भोग बंधन की कथा करने वाले तो बहुत है, बहुत है, परंतु ये आत्मा की बात करने वाले जीव, ये आत्मा की बात करने वाले, आत्मा की चर्चा करने वाले, पंडित टोडरमल जी ने कहा रहस्यपूर्ण चिट्ठी में कि धन्य है जो जीव जो ये आत्मा की बात करता है इस काल में। गुरुदेव कहते थे, आ काळમાં भगवान आत्मा काने પડવું પણ दुर्लभ છે। ये शब्द काने પડવો પણ दुर्लभ છે। इतना निकृष्ट काल है, आप विचार करो। और हमें तो कितना मिला है, हमें गुरुदेव के कितने प्रवचन मिले, हमें आचार्यों के कितने शास्त्र मिले हैं। ये सब हमारे लिए सफिशिएंट है अपना काम करने के लिए। अरे एक गाथा में काम हो जाए, समय सार की एक छठी गाथा पढ़ लो, कार्य हो जाए। परमत नथी अप्रमत नथी एक ज्ञायक भाव। शेर की पर्याय में सम्यक दर्शन हो गया, हाथी की पर्याय में सम्यक दर्शन हो जाता है। वो महामत्स्य स्वयंभू रमन समुद्र वाले पंचम गुणस्थान वर्ती है। और अपन यहाँ पे इतना पढ़ते हैं, इतना सुनते हैं, परंतु काम नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं अपनी गलती हो रही है ना कहीं हमें कर्तृत्व, एकत्व, ममत्व, भोक्तृत्व, सुख बुद्धि पड़ी है कि नहीं। तो हमें अपनी गलती ख्याल आएगी, तो हम गलती को दूर करने का क्या करेंगे? उपाय करेंगे। पहले गलती ख्याल आनी चाहिए कि कहाँ हमें एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व बुद्धि हो रही है। ये चार बुद्धि है जो दुख का कारण है, चार बुद्धि। और ये चार बुद्धि का नाश कराने के लिए हमें ये गुरुदेव श्री मिले हैं, ये देव शास्त्र गुरु मिले हैं। पुण्य बांधने के लिए नहीं, पुण्य तो एक निगोद का जीव भी बांधता है निरंतर, परंतु हमें ये मनुष्य भव अपने प्रयोजन की सिद्धि, आत्मा की प्राप्ति के लिए ये मनुष्य भव मिला है। गजब का मार्ग है। कहा ना पंडित दौलत राम जी ने कि जिसने ये काम कर लिया वो तो धन्य है जीव। धनी धन्य है जे जीवन भव पाय यह कारज किया, तिनहि अनादि भ्रमण पंच प्रकार तजीवर सुख लिया। क्या कहा? धनी धन्य है वे जीव नर भव पाय यह का रज किया, तिनहि अनादि भ्रमण पंच प्रकार तजीवर सुख लिया। धन्य है वे जीव जिन्होंने ये काम कर लिया और पंच परावर्तन का क्या कर लिया? अभाव कर लिया।
अंश परावर्तन का अभाव कर लिया। ज्ञानियों को परावर्तन नहीं होते, ज्ञानियों को क्या नहीं है, परावर्तन नहीं है ना, क्योंकि अभिप्राय बदल गया, श्रद्धा पलट गई, अभिप्राय पलट गया, अभी संयोग नहीं बदले, अभी परिणाम भी शुभ अशुभ हो रहे हैं, परंतु अभिप्राय सम्यक हो गया कि मैं इसका करता नहीं, परिणाम मात्र मैं नहीं हूं, तो फिर संयोग और ये शरीर ये सब तो मेरे हो ही नहीं सकते। अभिप्राय बदल गया तो वो अज्ञानी में से क्या बन गया, ज्ञानी बन गए। ऐसे हम अपने जीवन में ये भेद ज्ञान करें, है ना। जैसे कह रहे हैं ना कि रेत में से कभी तेल नहीं निकलता, घी में पानी में से कभी घी नहीं निकलता, ऐसे पांच इंद्र के विषयों में से कभी सुख मिलने वाला नहीं है। ऐसे जहां सुख है वहां से ही सुख मिलेगा। ऐसे सुख से लबालब भरा हुआ कौन है, तो कहते हैं मेरा भगवान आत्मा है। ऐसे भगवान आत्मा की हमें दृष्टि हो और हम अपने जीवन में सम्यक दर्शन की प्राप्ति करें और अनंत काल हम सब सिद्धालय में विराजमान हो जाए। इसी मंगल भावना के साथ हम यहाँ पे ये स्वाध्याय पूरा करते हैं।